जी सर, थैंक यू सर। सर पूरा ये सारा कुछ जो भी घटना हुई पूरा ब्रीफ किया उसके बाद पहला नंबर जिन्हें बंदे ने बेअदबी की है वो पर FIR रजिस्टर्ड हुई है बट वो विदेश का केस लाया जाए और उसी बंदे की जल्द को जल्द फड़िया जाए। दूसरा नंबर सर इस वेले फॉर द टाइम भी ठीक है उसी असें रैक्टिफाई करी जाए, लेकिन जी एक अगर ओरिजिनल मूर्ति है अगर वो टुटी सकती है तो जी उसी सीमेंट या कि गैप बने दा है साड़ी ये डिमांड है एक इसी जल्द को जल्द उसकी जगह एक नवा स्टैचू रिप्लेस किया जाए ताकि हाँ परमानेंट सोल्यूशन ताई उसी एक नवा स्टैचू उत्थे इंस्टॉल किया जाए ताकि जेडे साढ़े जिंदे भी कल की दुआर तो कुछ मौसम कन्नै या कुछ दी कोई बच्चे कन्नै या कोई भी अगर पंगा करे टुटी आ फिर सानू प्रोटेस्ट नहीं करना पवै उसका एक परमानेंट हल होई कि एक नवा स्टैचू जोड़ा है और ये बाबा साहब की जी इज्जत है जी उनके पर जिन्हें भी वो मैन हैंडलिंग की है वो ताई भी एक सबक है भी अगर ऐसा कुछ करके तो वो किया जाएगा। बाकी थोड़ा जनाब मेरी एक रिक्वेस्ट है मैं SSP मैडम को नहीं मिलना सर इतने ये सारे इस वेले सिर्फ कोई एक समाज नहीं है पूरी कठुआ की कम्यूनिटी है ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही नहीं है ना राजपूत ब्राह्मण सारे आए हैं सारे इको डिमांड है भी कठुए के जोड़ा इस वेले माहौल बना दा ना जिहदे साढ़ा कठुए का माहौल खराब करा दे उसी थोड़ा जिहा टैकल करो थोड़ा जिहा तरीके कन्नै ताकि जो साढ़ा आपसी कठुए का प्यार है वो खराब नहीं होए और बाबा साहब की बेदबी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होएगी। 1-1.5 हफ्ते का टाइम अस तुहानूं देआने हैं थोड़ा जिहा जिहड़ा बंदा कल्प्रिट उसी फड़ो अगर उसके बाद वो नहीं आता फिर सर अगर साड़ी तरफ दा अगर सानू इन्वेस्टिगेशन च आई आ साढ़े नज़र च आया अगर किसी ने वो मैंडलिंग हुई उसका जिहड़ा जिम्मेदार है वो एडमिनिस्ट्रेशन होएगी और पुलिस डिपार्टमेंट होएगा। ये जनाब की रिक्वेस्ट है। ऐसा है देखो ऐसे नोटिस से साढ़े जो ले आई ऑलरेडी FIR रजिस्टर्ड है इन्वेस्टिगेशन चला रही है जी जो तुम आखो ना BR अम्बेडकर साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ये किसी रिलीजन के या किसी कास्ट के जी ठीक है ना राइट मतलब जो तुम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हो तो थोड़े दिमाग सीधे आता डॉक्टर BR अम्बेडकर राइट तो जी सारे गवर्नमेंट मुलाजम या जो साढ़े सिविल लोग ने सारे ने आदर नहीं है कोई मतलब ये क्यों नहीं है जिस तक थोड़ी गल है कि कठुआ च ये लिए ऐसे इशूज़ वो ठीक है मैं वेलकम करांगा जो थोड़ा इनिशिएटिव है तो असें ऐसी चीज़ें करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि तो बड़ी पीसफुली लोग रवा दे और इ'यां गै रौह्ना अग्गें भी। बाकी ये जो इशू है ऑलरेडी मेरी SSP मैडम कन्नै होई और उन्हें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चला दी है जित्थों तक बनी दा सवाल है SDM कॉन्स्टेंटली इंस्पेक्शन और उन्हें जो टेम्परेरी स्टोर किया उसी ये भी देखने की जरूरत है कि ये स्टैचू जितने लिया क्या इंजीनियरिंग थोड़ा टेक्निकल लोग चाहिए कि अगर ये डैमेज हो या फ्लड करना क्योंकि पानी वो ऊपर फ्लो किया था अगर ऐसा होया तो क्या क्वालिटी कन्नै कॉम्प्रोमाइज़ होना क्योंकि वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। दूआ जो लोग उत्थे दे लोकल न वो लोग भी आखते कि अस क्योंकि उसे प्रॉपरली क्योंकि अनवील नहीं कर पाए हाली तक रैप जी जी ड्यू टू फ्लड्स तो वो हाली भी आखते कि फ्यूचर का जल्दी करना थोड़ी भी मेरे कन्नै फोन पर सवेरे गल विल टेक केयर नो इशू एक्चुअली सर एक्चुअली साढ़े बाहर मतलब सुनते रौंह्दे ते बड़ा इ'यां अफसोस आंदा साढ़ी स्टेट च साढ़ी डिस्ट्रिक्ट च पहली बारी होया ते बड़ा इ'यां अजीबो-गरीब लगा भाई क्या कैसा माहौल खराब करा दे लोग इनमें थोड़ा अंकुश लाया जाए साढ़े कठुआ या जम्मू कश्मीर के द्वारा ऐसा कुछ नहीं हुआ है एक एग्जांपल सेट कर दो भाई दूसरी बारी कोई वाली चीज़ साढ़े जम्मू कश्मीर च करने को पहले 10 बारी सोचा अस किसी भी धर्म या जाति की ओह्दी नहीं गल करदे अस कॉमनली गल करने भी कुसै कन्नै भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जेह्ड़े महापुरुष ने संत ने महात्मा ने कुसै कन्नै भी कोई ऐसी गलत चीज़ जी है वो गलत है बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और मोर ओवर सर सारे को बड़ी गल है जिन्हें जनाब ने आख्या भी कंप्रोमाइज़ दी सर जिंदे को स्टैचू लिया गेदा वो प्रोफैशनल ने वो स्टैचू बनाते हैं राजस्थान का बकायदा स्टैचू बनया साड़ी देख रेख च आया वो स्टैचू भी और जो राजस्थान तो लेइयै इत्थों तक ट्रैवल करिए आया बाइक गड्डी दे विच ते ओह् मतलब उस स्हाब ने हाँ वो तुस बिल्कुल अस उ'यै चाह्न्ने इंक्वायरी दे विच तुस जो भी एक्सपैक्ट तुहानूं लगदा है 2 महीना होई गया अगर ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਚੂ ਸਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਨਾ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਸਾਨੂੰ SSP मैडम ने बड़ा स्विफ्ट एक्शन लिया मैं तुहानूं सुनाया जनाब जी जि'यां मेरे को पता लग्या सारे को पहले पता लगे मैं MLA रमेश्वर होंदे ने भी गल हुई मैं SSP मैडम ने फोन किया उन्हें ऑन द विदिन 2 मिनट्स पुलिस जी उत्थे मौके पुजी और उन्हें कॉन्फिडेंस लिया और FIR ने जी फॉर्मेलिटी पूरी की बहुत अच्छा ठीक है सर ਇਹਦਾ थोड़ा जिहा ध्यान दिओ बाकी थैंक यू ठीक है सर नवे स्टैचू मोर ओवर दिस इज द स्टैचू इंस्टॉल्ड एट द पब्लिक प्लेस बाय योर एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब कठुआ जो पहले थे SDM बनी जो थे उधर बनी उनके द्वारा ये स्टैचू ये अलाउ किया गया लगाया गया ये पब्लिक प्रॉपर्टी है
और ये एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही बनाई गई थी, पता है सिर्फ स्टैचू नहीं ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ तो वगैरह इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेशन की ज़्यादा जिम्मेदारी जी नहीं हर तरीके से बनती है हाँ बिल्कुल ठीक है थैंक यू जय भीम जय भारत। आज यहाँ आपको मैं बता दूं कि बनी में एक बहुत ही दुखद समाचार कल शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास हमें एक समाचार मिला जिसमें कि कुछ 3-4 महीने पहले हमारे डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो एक स्टैचू था उसको इंस्टॉल करवाया गया था, जो कि इस चीज़ का अभी तक इनॉग्रेशन भी नहीं हुई थी। आज हमें पता चला कल कि किसी ने, कोई शरारती तत्व थे जिन्होंने वहाँ पे उसको मैनली की, उसके साथ उसका जो तोड़ा गया है उसे, वो बेअदबी जो बाबा साहब के स्टैचू के साथ है वो नहीं बख्शी जाएगी। आप उस शख्स का आप सोचिए क्या औरा रहा होगा जो आज तक लोग उनका स्टैचू तोड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बता दूं, बाबा साहब की बेअदबी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपके माध्यम से अभी हम लोग यहाँ पे डीसी साहब से मिले, एक मेमोरेंडम पेश किया जिसमें कि हमारी डिमांड है कि जो रेस्टोरेशन वर्क वहाँ पे कराया गया है बाबा साहब के स्टैचू का, वो सिर्फ रेस्टोरेशन ही ना रहे, उसमें हम लोग जो बाबा साहब का स्टैचू है उसको रिप्लेस कराएंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसमें नाकाम रहेगी तो हम लोग अपने लेवल पे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है हम अपने लेवल पे वो स्टैचू को रिप्लेस कराने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो स्टैचू रिस्टोर ही नहीं, उसको रिप्लेस भी करेंगे और साथ ही साथ वहाँ पे लाइटिंग और उसकी सिक्योरिटी का जो पूरा पुख्ता इंतज़ाम किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो इस 20 सेक्शन ने ये गनोना कार्य किया है उस पर पुरजोर जो है वो सख्त कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन लॉ के अंदर जो भी कार्रवाई होती है वो पूरी की जाएगी। मैं आपके माध्यम से बता दूं, जो भी वो शख्स है, अगर वो पुलिस उसको हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर अरेस्ट नहीं करती है, एक टाइम बीइंग है, अगर उसके बाद वो पब्लिक को या हमारे किसी संगठन को या किसी, हमें पता चलता है कि किसी जिस शख्स ने वो करा है, उसकी जो भी जिम्मेदारी रहेगी वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की और डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट की रहेगी। धन्यवाद। जय भीम जय भारत। मैं ताराचंद ललोत्रा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महाशा सदर सभा कठुआ। ये जो कल घटना घटी है मैं इसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि बाबा साहब की देन है। जो आज जो दरवाज़ा कानून का खुलता है बाबा साहब की देन से खुलता है। अगर उनके साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है तो हम लोगों के साथ क्या होगा? कौन सी एलिमेंट है ये? क्या वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक पता नहीं चला है? अभी तक बंदा सलाखों के पीछे होना चाहिए था। और एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ, हम लोग सुबह से इकट्ठे हुए हैं, कल परसों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, सभी समाज के जो पार्टियाँ बनी हुई है, धर्म के जो भी ठेकेदार बने, आज यहाँ कोई नहीं है। बाबा साहब के साथ अगर ऐसा हुआ, उनका भी काम बनता था आने का, उनके लिए भी वही कानून लागू है जो हम लोगों के लिए है। तो ये उसकी मैं निंदा करता हूँ और मैं अपने कठुआ के आगे अपील करता हूँ कि अपने कठुआ को एक साथ मिलजुल के लेके चले। जो वारदातें हो रही है वो ठीक नहीं है। इन वारदातों पर एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं अपील करता हूँ कि वह संज्ञान ले, क्योंकि ये ठीक नहीं है। ये माहौल हमारा ख़राब, आने वाली हमारी पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी यही हाल रहा तो। जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। आज पूरे कठुआ में जितने भी बहुजन संगठन हैं, बहुजन पार्टी हैं, सब ने इकट्ठे होकर जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बनी में जो स्टैचू तोड़ा गया है उससे दुखी होकर जो हमारे हृदयों को इतना दुख हुआ है, जिससे आज सर्व समाज जो है इकट्ठा होकर आज मानयोग डीसी साहब से मिला है और डीसी साहब से कहा है कि जो स्टैचू वहाँ पे तोड़ा गया है प्रशासन की ओर से उस स्टैचू को रिस्टोर कराया गया है। ये भी हमारे साथ बहुत धोखा है, ये भी हमारे साथ बहुत अन्याय है, क्योंकि ये हमारी भावनाओं पर ठेस पहुंची है। हम वहाँ पर जो है मानयोग डीसी साहब से कहा है कि ये स्टैचू को चेंज कर वहाँ पर नया स्टैचू लगाया जाए। और जो ये विचारधारा के लोग हैं, जो बाबा साहब से नफरत करने वाले लोग हैं, जहाँ दबे कुचले लोगों से नफरत करने वाले लोग हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का स्टैचू तोड़ने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब की विचारधारा को ख़त्म नहीं कर सकते हो। बाबा साहब कोई नाम नहीं है, अंबेडकर कोई नाम नहीं है, अंबेडकर एक विचारधारा है। इस विचारधारा को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए ऐसी हरकतें कर बहुजन समाज को भड़काने का काम ना करे, क्योंकि हम देखते हैं हर जगह पर कहा जाता है कि हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर हिंदू हिंदू भाई भाई है तो फिर ऐसी हरकतें क्यों होती हैं? जे कौन थे? बाबा साहब को क्यों स्टैचू तोड़ा जाता है? क्यों दलित लोगों को, एसटी लोगों को क्यों उकसाया जाता है, जो बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं? और अगर उनके भगवान के साथ ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि ये लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज कठुआ में आपने मिसाल देखी होगी, बहुत सारे प्रोटेस्ट होते थे जहाँ पर, और अलग अलग बैनरों पर अलग अलग जगह पर करते थे, लेकिन
लेकिन जैसे ही बाबा साहब की बात आई तो मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि सभी ने आज एकजुट होकर उस चीज़ को संभाला और एकता का जो प्रमाण दिया, और बाबा साहब के सम्मान के साथ, बाबा साहब के स्टैचू तोड़ने वालों के साथ ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। प्रशासन को हमने चेतावनी दी है कि अगर हमारा एक हफ्ते के अंदर बाबा साहब का स्टैचू वहाँ पर चेंज नहीं किया और अपराधियों को जेल के अंदर नहीं किया तो आने वाले टाइम में एक हफ्ते के बाद दोबारा कठुआ में, जब पूरे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के बाहर भी लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और उसके साथ उसके बाद अगर कोई मैन हैंडलिंग होती है, जहाँ कोई लाइन आर्डर की समस्या बनती है, तो उसका जिम्मेवार कठुआ प्रशासन होगा। जय भीम जय भारत। ਅੱਜ ਅਸ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ, ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਭਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਸਭਾ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਨਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਿਲਣੇ ਆਏ ਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡਿਤ ਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਲੈ ਤੇ ਬਚੀ ਆਗ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੇ ਘਸੇ ਚੜੀ ਆਗ, ਉਸੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਾ ਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। संविधान कन्नै भारत चला दा, उहदे कन्नै ही सहमत है, सारे लोग भाईचारे कन्नै रोल, इहदे कन्नै ही जय भीम जय भारत। कल शाम को हमें पता लगा था कि बनी में जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का एक स्टैचू वहाँ पे रखा गया था पार्क में, तो वहाँ पे उसको कुछ डैमेज हुआ। तो इमीडिएटली हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस वहाँ पे पहुँचे थे। तो देखा गया कि ये जो स्टैचू है ये फ्लड्स के पहले वहाँ इंस्टॉल हुआ था और अभी इसको अनवील नहीं किया था, वर्चुअली ये रैप्स में था। और प्रीलिमिनरी जो इनपुट्स आ रहे हैं उससे ये लगता है कि शायद फ्लड्स के कारण इसको कोई डैमेज हुआ जो ये निकल गया उससे अभी, और आस-पास इसका जो अनरैपिंग हुई। दूसरा, हम रूल आउट ये भी नहीं कर सकते किसी ने शरारत की होगी, उसके लिए इमीडिएटली FIR लॉन्च की गई है। जो टेम्परेरी उसको हम स्टैचू को रिस्टोर कर सकते थे वो कर दिया गया, और एडमिनिस्ट्रेशन इसको पूरी तरह से देख रही है कि जो प्रॉपर इंक्वायरी हो जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। अगर किसी ने इसको हार्म करने की कोशिश की है तो उसके कोई अल्टीरियर मोटिव्स हैं, कोई ऐसी वेज क्रिएट करना डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, तो जो हम होने नहीं देंगे। और उसी के चलते आपने देखा एक डेपुटेशन यहाँ पे मिला था, उन्होंने मेमोरेंडम दिया, और मैं उनके इमोशंस की भी कदर करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम ऐसी ताकतों के आगे नहीं झुकना चाहते, और हम ये भी नहीं चाहते कि उनको जो अल्टीरियर मोटिव्स हैं वो हम अचीव होने दें। तो मैं आपके माध्यम से कठुआ वासियों को ये भी कहूँगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक वो सिंबल हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमें उन्हीं के पे पहला ध्यान जाता है। तो ही इज़ रिस्पेक्टेबल टू एवरीबॉडी अक्रॉस द रिलीजन्स, अक्रॉस द कास्ट्स। तो इसको कोई भी अगर ऐसी फोर्स आती है तो उसकी आप बातों में ना आए। हम अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, SSP मैडम भी बड़े पर्टिकुलर हैं इसके लिए, और जो वहाँ मौके पे जो पुलिस है वो भी कल से ऑलमोस्ट वहाँ पे गए हैं, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से पता लग जाएगा कि कौन लोग वहाँ पे अगर कोई मिसक्रिएंट्स ऐसे थे, और इवन अदरवाइज़ हमें इसको रिस्टोर करेंगे जो उसके डैमेजेस हुए प्रॉपरली, और जो फॉर्मली उसको अभी तक लॉन्च भी नहीं, अनवील भी नहीं किया गया था, वो भी नियर फ्यूचर में हो जाएगा। जो वहाँ पे लोग हैं जिनके एफर्ट से ये वहाँ तक स्टैचू वहाँ पे पहुँचा था, ये मूर्ति, और हम उनके साथ डिस्कस करके तो प्रॉपर एक डेट डिसाइड करके इसको अनवील किया जाएगा। सर, क्या लगता है कठुआ जिले में माहौल बिगाड़ने की काफ़ी कोशिश की जा रही है, लोगों का क्या संदेश रहेगा? नहीं, वही मैंने कहा कि कठुआ पहले से नोन है, बड़े पीसफुल तरीके से लोग, और कठुआ ही शायद एक ऐसा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है जम्मू डिवीज़न में जहाँ पे हर समुदाय के लोग हैं और बड़े प्यार से रहते हैं। और इवन आप देखेंगे तो ये पंजाब और हिमाचल को भी टच करता है, तो कल्चरली भी यहाँ पे डिस्टिंक्शन है, लेकिन कल्चरली बड़े प्यार से रहते हैं हर कोई। तो मुझे पूरा विश्वास है अगर कोई ऐसी कोई ताकत होगी भी तो वो विफल रहेगी।